जादुई हवेली का रहस्य। लड़ाई के बाद शेरा के बोर्ड परीक्षा समाप्त हुए। फिर धीरे धीरे 5 साल बीत गए और शेरा की पढ़ाई खत्म हो गई और वो अपने देश में टॉप करता है। अब तक बुंदेलखंड का शासन भार शेरा के मामा महेश चौहान संभालते थे। शेरा की पढ़ाई के बाद अब बारी थी अपने इलाके का शासन भार संभालना और प्रजा की समस्या का समाधान करना। इसके लिए शेरा ने अपने मामा से लड़ाई के तरकीब सीखे। मामा के कामों से शेरा बहुत प्रसन्न हुआ था, इसलिए उन्हें अपना मंत्री बनाया और अवनी को सुझावकार के रूप में रखा। जब वो अपने राज संपत्ति की रिसर्च कर रहा था, तब उसे पता लगा कि उनके परिवार के 3 नहीं बल्कि 5 थी और उनके के बारे में कोई डेटा नहीं था। उसने इस बारे में अपने मामा से पूछा, लेकिन उन्हें इस बारे कुछ पता नहीं कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। मामा की बातें सुनकर शेरा पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर परिवार में 5 हवेलियां थीं, तो बाकी 2 कहाँ गईं? अगली सुबह शेरा ने अपने मामा से इस बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। मामा, सच बताइए, वो 2 हवेलियां कहाँ हैं? मामा महेश चौहान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। धीरे से बोले, वो हवेलियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। या यूं कहो, वो किसी और दुनिया में चली गई हैं। शेरा चौंक गया। किसी और दुनिया में? ये कैसे संभव है? मामा ने एक पुरानी चाबी और एक नक्शा शेरा को दिया। ये चाबी और ये नक्शा तुम्हें उस सच तक ले जाएंगे। लेकिन सावधान रहना, वहां से बहुत कम लोग लौटकर आए हैं। रात होते ही शेरा अकेले ही नक्शे के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। अचानक एक आवाज गूंजी, स्वागत है शेरा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शेरा घबरा गया। कौन हो तुम? सामने आओ। तभी एक परछाई धीरे धीरे सामने आई और शेरा के होश उड़ गए। वो परछाई बिल्कुल शेरा जैसी दिख रही थी। मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं, उस परछाई ने कहा। और ये हवेली असल में एक दरवाजा है 2 दुनियाओं के बीच। शेरा को अब समझ आने लगा था। उसके परिवार की 2 हवेलियां गायब नहीं हुई थीं, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया में छिपी थीं, जहां उसका ही एक दूसरा रूप रहता था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या वो परछाई दोस्त थी या दुश्मन?